कि भाई जीन्स, ठीक है, जीन्स में जो बात कर रहा था मैं कि जीन्स आप लेके आएँ 2-3-4, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के लेके आएँ और उनमें से कलर में आप डिफरेंट कलर्स ले आएँ, बट वन उसमें ब्लैक होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितनी भी जॉब्स में गया हूँ वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने ब्लैक जीन्स डालनी है, तो आप ब्लैक जीन्स ज़रूर लेके आएँ बर्गर सॉस पे, क्योंकि आते ही आपको जो जॉब्स मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो आती जॉब मिलती हैं वो यही होती हैं कि किसी रेस्टोरेंट पे, किसी भी जगह या स्टोर वगैरह में, तो वहाँ पे जो है ना वो एक उनकी यूनिफॉर्म होती है और ज़्यादा यूनिफॉर्म यहाँ पे ब्लैक ही होती हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं जी कि आप ब्लैक पैंट डाल के आएँ, ठीक है, तो फिर वो आप आकर लेंगे, वो एक्सपेंसिव है। यहाँ पे क्लोथ बहुत एक्सपेंसिव है, वैरायटी बिल्कुल नहीं है, स्टफ़ अच्छा है, बट ये है वो बंदा बाद में ख़रीद ले, मगर एटलीस्ट आपको यहाँ पे 6 महीने तो आपको अपने पाकिस्तान के कपड़े यूज़ करने चाहिए ताकि आप सेटल डाउन हो सकें। अगर आप मतलब आते कईयों को फ़ीस देनी पड़ती है, तो वो आप सेव करेंगे पैसे, तो देन आपका बेहतर गुजारा हो सकता है, यहाँ पे आप जल्दी सेटल हो सकते हैं। देन मैं हाई नेक टाइप, हाई नाइक और लेगी टाइप जो होती हैं अंडर गारमेंट्स में, वो लेके आए, क्योंकि ठंड अभी बढ़ जाएगी सितंबर इनटेक में जो आ रहे हैं, तो ठंड आगे बढ़ रही है, तो वो नीचे से डाल के ऊपर से कपड़े डाल लें ताकि आप गर्म महसूस हों, बीमार ना हो जाएं कहीं, तो वो ज़रूर लेके आएँ। एक ले आए, मैं 3 लेके आया था, वैसे 1-2 ले आए बस, ठीक है। देन आप गर्म टोपी पे का हैट लेके आएँ, हैट टाइप नहीं, वो उसे टोपी कहूँगा मैं, तो टोपी होती है और साथ यहाँ पे टोपी यहाँ तक कवर कर दे वो सारी टोपी, और यहाँ पे इसको भी कवर कर दे बिल्कुल, तो वो बिल्कुल गर्म हो, तो वो लेके आइए, क्योंकि आगे फिर ठंड हो जाएगी तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी, ठीक है, हेल्प करेगी। और देन अंडर गारमेंट्स में जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको पता है, तो वो आप लेके आएँ अपने साथ, ठीक है, क्योंकि मैं आ गया था तो मैंने एक तो पूछा था एक शॉप से, जीडी से, कि वो था सॉक्स का, उसमें 5 सॉक्स थी और वो थी 12 पाउंड्स की, ठीक है, जो सस्ती थी 7 पाउंड में, वो उनका स्टफ़ अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल ख़राब होने वाली थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मुझे ठीक लगी, तो वो 10-12 पाउंड से ऊपर थी, ठीक है, तो वो आप खुद सोच लें कि वो कितने की बन जाएंगी, तो पाकिस्तान से ही लाना बेहतर रहेगा, ठीक है, उनका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं था, 12 पाउंड वाली का मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, जो मैं पाकिस्तान से लेके आया था वो मुझे फिर भी बेहतर लग रही थी, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें पाकिस्तान से ले आएँ। तो आगे जो है वो है जी कि आप कुछ टी शर्ट्स, ब्लैक टी शर्ट्स ज़रूर लेके आएँ, एक आधी नहीं, वो 2 लेके आएँ, वो मैं पहले बात कर रहा था कि जैसे पैंट ब्लैक चलती है यहाँ पे, ब्लैक शर्ट भी वो कहते हैं साथ हो मैचिंग, तो फिर आपको वो जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट कहते हैं, तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैंने ये क्लोथिंग में वैरायटी बिल्कुल कम है और एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं ये सारी आपको बताई हैं, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे कई बर्मिंघम में शॉप्स पे विज़िट किया है, सिटी सेंटर में जेडीज़ हैं और डिफरेंट शॉप्स में गया था, तो ये है कि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से कई चीज़ें मैं भी नहीं लेके आया, बट फिर वो ये है कि मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे यहाँ पे थे तो वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बेचारे न्यू जो आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, क्लोथिंग के बाद जो चीज़ें, शूज़ की बात करता हूँ मैं। शूज़ में आप चप्पल 1-2 लेके आएँ, क्योंकि घर में चप्पल ही यूज़ होती है, जो पाकिस्तान की आम चप्पल घरों में हम यूज़ करते हैं वो चप्पल ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि मैं वैसे इसके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं शॉप पे लेने लूने नहीं गया ये, बट ये है कि ये चप्पल लाना ज़रूरी है ताकि आप घर में आराम से यूज़ कर सकें, 1 लें 2 लें, ठीक है, मैं 2 लाया था। तो शूज़ में जॉगर्स लेके आएँ, जॉगर्स 2 ले आएँ, वो इनफ है, 2 या 3 अच्छे लेके आएँ, 1-2, 2-3 बहुत हैं, और एक उनमें ब्लैक हो, वही सेम जॉब के लिए आपको ब्लैक वो करते हैं, एक ब्लैक हो एक वाइट हो, ठीक है, तो ब्लैक ज़रूर लेके आएँ ताकि वो आप अपनी जॉब पे यूज़ कर सकें आते ही, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ गया था शूज़ लेने, तो आम से शूज़ जो हम आम से मतलब पाकिस्तान में 1200 1300 1400 के मिल जाते हैं, वो यहाँ पे 80 पाउंड्स 90 पाउंड्स 135 पाउंड्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने एक्सपेंसिव है यहाँ पे शूज़, ठीक है, हाँ सेल्स में आपको मिल जाएँ तो सस्ते भी मिल सकते हैं, या आप स्टूडेंट कार्ड पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट फिर भी वो आपके लिए एक्सपेंसिव ही होंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक की चीज़ बात करूँगा मैं, आपने ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ,
इस तरह का शूज़ ज़रूर लेके आना साथ, ठीक है। या आपने जो भी मोबाइल चार्जर है वो इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 3 शू यूज़ होता है। 2 शू यहाँ पे पाकिस्तान वाला यूज़ नहीं होता, ये मैं नहीं लेके आया था, ये मैंने यहाँ पे आके परचेज़ किया, ठीक है। तो ये ज़रूर लेके आना है आपने 3 शू, 2 शू यहाँ पे नहीं यूज़ होता, हर चीज़ 3 शू में चलती है यहाँ पे। तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि भाई यहाँ पे 3 शू चलता है, तो हर चीज़ जो भी चीज़ ला रहे हैं वो 3 शू में हो। अच्छा, फिर जो है वो है पावर बैंक। अगर आप ला सकते हैं तो पावर बैंक ले आएँ, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो कई दफ़ा मोबाइल चार्ज करना भूल जाते हैं, आपको जॉब पे जाना है, तो इससे अच्छा है कि आपके पास पावर बैंक को आप लगाएं और आप अपना काम चला लें। तो पावर बैंक अगर ला सकते हैं तो ले आएँ, क्योंकि मुझे बहुत पावर बैंक ने हेल्प की है, क्योंकि आपको पता है मैं बर्मिंघम से बर्टन से जॉब पे, तो ये इस सफ़र में ना तो मुझे वो बहुत हेल्प कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ला सकते हैं तो पावर बैंक ज़रूर लाइए। फिर है डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ जो यूनिवर्सिटी को दिए हैं या जो आप समझते हैं कि भी ज़रूरत हो सकती है। इनमें आपका इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है, आप इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लाएँ। अगर आपके पास दूसरा लाइसेंस है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस ज़रूर लाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप 1 साल के लिए गाड़ी चला सकते हैं यहाँ पे यूके में। और दूसरा पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर तो आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी भी है, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, तो इसको वेरीफाई करवाएँ। अगर नहीं भी करना चाहते फिर भी आप ले आएँ। क्यों? क्योंकि मे बी आपको सिक्योरिटी में जॉब मिल रही हो, आपकी यूनिवर्सिटी के करीब हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अगर आप ले आएंगे तो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि 300 350 में वो पुलिस वाला बन जाता है, पुलिस सर्टिफिकेट, और 300-400 में ही वो आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो 1000 का चीज़ है, तो 1000 की ले आएँ आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में। बाकी आपके जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरा कोर्स है नर्सिंग, तो इसमें उन्होंने मेरे स्कैन लिखा हुआ कि मैं स्कैन करेंगे यूनिवर्सिटी में, बाकियों के नहीं करते, कईयों में हो जाता है कि स्कैन करते हैं, तो इस वजह से आप ज़रूर लेके आएँ। फिर है जी टॉवल लेके आएँ, 1 या 2 टॉवल। छोटे टॉवल होते हैं, बड़े एक टॉवल्स लेके आएँ जो नहाने के बाद यूज़ करते हैं, और छोटे टॉवल्स वो इतने से होते हैं, ठीक है, रुमाल टाइप, तो वो भी यूज़ ले आएँ, वो यूज़ होते हैं। टॉवल बहुत ज़रूरी है बड़ा, क्योंकि टॉवल जो हैं यहाँ पे मैंने देखे हैं एक्सपेंसिव भी हैं, और आते ही लेनी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जब आपके अलो है आपको एयरलाइंस में, तो अगर आपके पास जगह है तो आप लेके आएँ, ये टॉवल बहुत ज़रूरी है। फिर है मशीन्स, कटिंग मशीन्स और थ्रेडिंग मशीन, ठीक है, वो लेके आएँ। यहाँ पे कटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे अगर आपको ख़त करवाना है, ठीक है, तो 8 से 9-10 पाउंड तक चार्ज करते हैं, और बाल साथ कटवा लिए तो फिर 20 से 15 पाउंड लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मशीन्स होंगी तो आप आसानी से अपनी जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, और क्योंकि मैं भी मशीन्स ही यूज़ कर रहा हूँ, और पाकिस्तान से वो दोनों मशीन्स लाएँ आप ज़रूर, ठीक है। और साथ ब्लेड्स या जो भी आपकी वो सेफ्टीज़ वगैरह होती हैं उनको लें, और लेके आप अपने दूसरे लगेज में रख दें, ठीक है। वो आपको अलो है जो आपने एयरलाइन को जमा करवा देना है, ठीक है। हैंड कैरेज में कभी नहीं रखिए, जो आपने अपने साथ रखना है प्लेन में, उसमें बिल्कुल ही कोई नाइफ, कोई ब्लेड, कुछ भी ना इस तरह की चीज़ हो, बट दूसरे में आप रख सकते हैं, तो आप वो लेके रख लें, ठीक है। तो ताकि आपको आप यूज़ कर सकें वो। जाए नमाज, ठीक है, अगर आपने लाना है तो आप ज़रूर लाएँ जाए नमाज, ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। और दूसरा पर्स वो लीजिए बड़े वाला, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहिए था, बट ये है कि वो इतना बड़ा होता है पर्स और इतना चौड़ा होता है, उसमें पासपोर्ट भी आ जाता है, आपका पासपोर्ट हर चीज़ उसमें आ जानी चाहिए। तो वो उस तरह का एक पर्स ज़रूर लाइए, छोटा पर्स भी लाइए जिसमें थोड़े पैसे लग के आप कर सकें, बट वो पर्स बड़ा पर्स भी लाएँ जिसमें पासपोर्ट वगैरह का आ जाए, ठीक है। तो ये अब हैंड कैरेज की बात करो, हैंड कैरेज में आप एप्पल वगैरह या फ्रूट केक ज़रूर रखें, ताकि आप एयरप्लेन में भी, जैसे मैं टर्किश में आया था तो वहाँ पे खाने जो मेरे थे वो थे जी बन थे, बन के दरमियान उन्होंने सैलड डाला हुआ था, टमाटर वगैरह काट काट के डाले हुए थे, तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो फिर आप एप्पल वगैरह या दूसरी चीज़ें खा सकें, ठीक है। और अपने लैपटॉप वगैरह लाएँ, और अम्ब्रेला ज़रूर लाएँ, छतरी लेके आएँ, क्योंकि बारिशें होती हैं, और बारिशों में आपका मे बी बैग वगैरह होगा, तो वो बैग गीला हो सकता है, चीज़ें गीली हो सकती हैं, तो जहाँ भी हों उस बैग में आपका अम्ब्रेला, और छोटा सा अम्ब्रेला इतना सा मिल जाता है, तो वो आप निकालें और अपना जहाँ भी जाना है जाएँ, तो इसलिए अम्ब्रेला ज़रूर लाएँ। और फिर इसके बाद
यूनी बैग अगर लाना चाहते हैं तो ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 15-16 पाउंड का मिलता है और वो भी इतना ख़ास मज़ेदार नहीं होता, तो ज़रूर लेके आएँ अपना। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको लानी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ रह भी गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आप ये चीज़ भूल गए हैं, ठीक है, मैं भी भूल सकता हूँ। तो ये है कि आप मुझे बताएं ताकि मैं उसके बारे में आपको गाइड कर सकूँ, तो मेरे भी नॉलेज में आए वो चीज़। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको लानी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लानी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो होप सो अगली वीडियो में मैं और भी आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस यूके के बारे में।